अगर श्री भारत में स्वार्थ समर्थन की ही प्रवृत्ति होती तो फिर क्या कहना था। वो तो चारों ओर से कौवा समर्थन मिल रहा है, प्रत्येक ओर से मिल रहा है। गुरुदेव कह रहे हैं पिता किया गया है, मंत्री समर्थन कर रहे हैं, कौशल्या माता समर्थन कर रही है, सारी सभा मौन तो है। और अगर वो चाहते तो मान लेते, कभी कभी वो बाकी लोग दोहरा देते, मौनम स्वीकृति लक्षण, मौन स्वीकृति का लक्षण है। पर क्या सही सूत्र है क्या? सर्वदा मौन स्वीकृति का ही लक्षण नहीं होता। कभी कभी वो मौन जो होता है डर के मारे भी होता है, सही नहीं लग रहा है पर कैसे बोले। लेकिन अगर वो चाहते तो समर्थ ही समर्थन था। पर श्री भारत ने जो प्रश्न उस समय धर्म के संदर्भ में उठाए इतने सुंदर है, इतने महत्वपूर्ण है, और अगर उस कसौटी के आधार पर धर्म के विषय में विचार करें तो धर्म का जो दुरुपयोग होता है हम करते ही रहते, तो उससे बच सकते हैं। इसका अभिप्राय ये कि अब महाभारत में भीष्म पितामह ने जब पिता के आदेश का पालन किया, कितना उन्हें सम्मान मिला। आज तक महापुरुषों में उनकी गणना होती है, और सचमुच उनका त्याग तो कितना महान था। जिन्होंने विवाह नहीं किया, जिन्होंने राज्य का अधिकार छोड़ दिया। किंतु प्रश्न तो यही कि भीष्म महापुरुष हो सकते हैं, महान त्यागी हो सकते हैं, पर क्या वो समाज के लिए वो आदर्श ही सर्वश्रेष्ठ है क्या? प्रश्न तो ये बड़े महत्व का है। भीष्म ने जो किया क्या उसका अनुगमन प्रत्येक व्यक्ति को करना ही चाहिए क्या? मुझे स्मरण आता है, बहुत छोटी अवस्था में ही जब प्रवचन का कार्य प्रभु ले रहे थे तो एक सज्जन मिले जबलपुर में, लोग उनको भगत जी कहते थे। भगत जी मेरे पास आए तो अच्छा तो मेरे घर में एक दिन प्रवचन हो जाए। वह वृद्ध थे, मुझे ले गए। तो फिर मैंने पूछा कि आप किस प्रसंग पर सुनना चाहते हैं? तो उन्होंने यही दोहा, अनुचित उचित विचार तज जे पाले पितु बहन। आप इस दोहे की व्याख्या कीजिए। मैंने व्याख्या की, पर मुझे आश्चर्य हुआ, भगत जी ने भक्ति आदि का प्रसंग नहीं चुन करके ये दोहा क्यों चुन लिया? तो बाद में उनके एक लड़के जो बड़ी अवस्था थे बाहर मिले अकेले में, आपने समझा क्यों ये प्रसंग आपसे कहलवाया गया? क्यों कहलवाया गया? बोले बहुओं से और लड़कों से पड़ती नहीं, नया विवाह करना चाहते हैं और हम लोग विरोध कर रहे हैं, इसलिए आपसे वो समर्थन कराना चाहते हैं, इसीलिए दुआ चुना गया। तो क्या ये दुआ इसीलिए लिखा गया है क्या? अब भीष्म पितामह जो है उन्होंने त्याग किया, लेकिन आप उसका देखेंगे अंततः गत्वा वो बड़े महापुरुष हो गए, बड़े त्यागी हो गए। ये अनेक प्रसंग ऐसे आते हैं। कब वो प्रसंग यही है कि इतने बड़े त्याग उसके द्वारा उनको इच्छा मृत्यु का वरदान मिल गया, पूज्य मानने लगे। पर महाभारत का सारा विनाश जो है उसी के कारण हुआ। और उसका अभिप्राय तो उन्होंने मान लिया कि पिता के हृदय में अगर वासना है तो हमारा कर्तव्य है पूर्ण करना। तो मानो उन्होंने धर्म के एकांगी वाक्य को ही प्रमाण मान लिया कि पिता की आज्ञा कैसे भी क्यों न हो वो तो मानी ही जानी चाहिए। तो मानो उस युग की दृष्टि से किसी युग में भी ये बात हो सकती है। परशुराम जी ने तो भगवान राम से ये कहा ही था कि या तो तुम लड़ो, और प्रभु ने कहा अगर न लड़ना चाहे तो एक ही उपाय है कि ये तुम अपना राम नाम छोड़ दो और कोई नाम रख लो। क्यों? उन्होंने कहा मुझे तो बड़ा संकोच होता है। कहा यह राम जो बाल ब्रह्मचारी, जिसने कभी सिंहासन का लोभ नहीं किया, तुम एक राजा के पुत्र हो, तुम में लोभ भी होगा, और विवाह करने के लिए तो तुमने धनुष तोड़ी। कहा ये राम और कहा वो राम, कौन आदर्श है? परशुराम के राम। त्याग वैराग्य तो परशुराम जी में बहुत, वो भी बाल ब्रह्मचारी है, भीष्म भी बाल ब्रह्मचारी है। कहा सत्ता का लोभ परशुराम जी महाराज में भी नहीं है, भीष्म में भी नहीं, पर वो महापुरुष वंदनीय हो सकते, पर समाज के आदर्श नहीं हो सकते। और उसका अभिप्राय क्या है? उसका जो सूत्र दिया, एक बड़े महत्व का सूत्र, मैं आशा करता हूं आप पूरे मनोयोग से सुनेंगे।
2-3 बड़े महत्व के सूत्र थे जो श्री भरत ने आगे उठाए। उन्होंने ये कहा, और वो समझने योग्य बात है, अच्छा शास्त्रों ने जब ये कहा कि पिता चाहे गुरु, पिता माता जो भी उचित अनुचित कहे उसे मान लेना चाहिए, तो ऐसा वाक्य लिखने का उद्देश्य क्या है? वही शब्द मत पकड़ लीजिए, इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका सूत्र यही है कि जब हम पिता पुत्र ये कहे कि मैं तो आपकी आज्ञा का पालन करूंगा और उसे उचित अनुचित पर विचार नहीं करना है, तो शास्त्र का तात्पर्य है कि अब उचित अनुचित का विचार तो आज्ञा देने वाले पिता को ही करना है। ये एक बड़े महत्व का इसका अभिप्राय ये है कि जैसे किसी सिपाही को, सैनिक को आज्ञा दिया जाए कि आज्ञा मिलते ही उसे गोली चला देना चाहिए, बस उसको नहीं सोचना है। लेकिन इसके पीछे तो तात्पर्य ये है, सिपाही को अधिकार नहीं दिया गया कि चाहे जब गोली चला दे। वो कहेंगे कि जब वो कोई न्याय, उसके साथ जो न्याय का एक प्रतिनिधि है वो आदेश देगा तो चलावेगा। तो इसका अभिप्राय यह है कि उचित और अनुचित का भार अब उस पर है। तो इसका अभिप्राय यह हुआ कि गुरु, पिता, माता पर कितनी जिम्मेदारी हो गई, कितना भार हो गया कि अगर उचित अनुचित का विचार सामने वाला नहीं करेगा और आप भी नहीं करेंगे तब तो फिर अनर्थ ही हो जाएगा, और वो अनर्थ इस सीमा तक हो सकता है। अब गुरु वशिष्ठ ने कह दिया कि अनुचित उचित का विचार छोड़ करके जो पिता की आज्ञा मानता है उसको समाज में सुख मिलता है और स्वर्ग मिलता है। मान ले पिता अपने पुत्र को आज्ञा दे दे कि तुम उस व्यक्ति की हत्या कर दो, और उस दूसरे व्यक्ति की हत्या वो ये मान करके करे कि वो शास्त्रों में कहा है कि पिता की बात तो उचित अनुचित का विचार किए बिना मान लेना चाहिए, तो क्या न्यायालय में जाने पर ये दोहा उसको सजा से छुड़ा देगा क्या कि मैंने तो शास्त्र की आज्ञा का पालन किया है, और वो तो शास्त्र में तो लिखा हुआ है, वो तो कोई न्यायाधीश उसे छोड़ेगा नहीं। और उसका अभिप्राय ये है कि कहीं कहीं जो शब्द है और परशुराम जी का भी जो संदर्भ है वो बड़े महत्व है। ये नहीं कि परशुराम जी इतने अविवेकी थे कि उन्होंने माँ के, पिताजी की आज्ञा का पाकर के माँ का वध किया। पूरी कथा तो एक संतुलित कथा है। वे जानते हैं कि पिताजी अत्यंत आवेश में है, उस समय परशुराम जी आवेश में उतने नहीं है, शांत हैं, और वो आवेश में आज्ञा देते हैं कि तुम अपने प्रत्येक पुत्र को बुला करके कहते हैं कि तुम वध कर दो, पर प्रत्येक पुत्र वही कहता है कि ना, हम तो माँ को बड़ा सम्मान देते, हम आपकी आज्ञा से माँ का वध नहीं कर सकते, माँ पर प्रहार नहीं कर सकते। सबसे छोटे परशुराम, और परशुराम जी से जब उन्होंने कहा तब ये कह दिया कि माँ का ही नहीं, इन पुत्रों का भी जिन्होंने मेरी आज्ञा नहीं मांगी है, सबका सिर काट लो। अब ये आवेश में दी गई आज्ञा परशुराम जी ने मान लिया, यही लिखा हुआ, पर पूरी कथा यही नहीं समाप्त हो जाती। उन्होंने भाइयों का भी सिर काट लिया, माँ का भी सिर काट लिया, पर उसके बाद पिता प्रसन्न हो गए, शांत हो गए। पूछा, तुमने मेरी आज्ञा का पालन किया, क्या वरदान चाहते हो? तो उन्होंने यही कहा कि मैं चाहता हूं कि मेरी माँ और भाई सब जीवित हो जाए, और साथ साथ इनको याद भी न रहे कि मैंने इनको मारा था। उस कथा का तत्व है कि उन्होंने यह जान करके कि भविष्य में ऐसा हो जाएगा और मैं करा सकता हूं, इस प्रकार का निर्णय उन्होंने किया। किंतु वह वाक्य किसी एक व्यक्ति के, विशिष्ट व्यक्ति के संदर्भ में, चाहे वो भीष्म हो, चाहे परशुराम जी हो, तो वो तो समाज के लिए धर्म के समग्र सत्य का वो समर्थन, निरूपण नहीं करता। और इस संदर्भ में वो वही सूत्र, और वो मैं कई बार दोहरा देता हूं, वो तो मेरे ही जीवन का संस्मरण है। जब मैं काशी में पढ़ता था, शिवरात्रि के दिन काशी की परंपरा है भांग शंकर जी को चढ़ाना, प्रसाद पीना। तो जो हमारे संस्कृत के अध्यापक थे उन्होंने पूजा किया, भांग पी लिया। मैं साथ में चल रहा था, चलते चलते जब वो चौक में पहुंचे तो भांग का नशा, बस वो लेट गए, और उन्होंने मुझसे यही कहा कि अब तो मैं मर गया हूं, मुझे ले चल करके मणिकर्णिका में फूंक दो। रामायण में तो यही लिखा हुआ है कि अनुचित उचित विचार है जी,
पूर्व पे तो मातु स्वामी तो बानी, विनय विचार करिए तो मानी। तो फिर शास्त्र में लिखने का अभिप्राय क्या है? क्यों लिखना चाहिए? तो हमें क्यों नहीं मान लेना चाहिए? और उसका उत्तर यही है कि जो जलाने की आज्ञा दे रहे थे वो गुरुजी नहीं बोल रहे थे, भांग बोल रही थी। आज्ञा गुरु की माननी चाहिए, भांग की नहीं। तो गुरु पिता माता जब बोल रहे हो तब न उनकी बात मानी जाए। जब उन पर भी कोई नशा सवार हो, बड़े महत्व का सूत्र यही, बोल कौन रहा? प्रश्न तो ये, जब श्री भरत ये कहते हैं कि गुरु पिता माता की वाणी तो बिना विचार के मान लेना चाहिए, गुरु वशिष्ठ कहते हैं तुम राज्य स्वीकार कर लो, और स्वीकार करते नहीं, सिंहासन पर बैठते नहीं। क्यों? वो सूत्र यही था। पिताजी के संबंध में जब उन्होंने ये कहा तो वो बहुत विवेक में स्थित होकर के बोल रहे थे। जब उन्होंने ये वाक्य कह दिया तो एक तात्पर्य तो उनका यह था कि गुरुदेव अगर धर्म शास्त्र के वचनों के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति स्वार्थ का समर्थन करे, और उनके बड़े महत्व का सूत्र यह था कि अगर कोई यह दृष्टांत दे कि श्री राम ने धर्म माना होगा तभी तो बन गए होंगे, तो ये बात तो तर्क है। लेकिन श्री भरत ने एक प्रश्न उठाया था, कृपया उसको आप थोड़ा ध्यान से सूत्र को समझ लेंगे। और सूत्र यही था, जब वो बोलने के लिए खड़े हुए तो उन्होंने कहा कि गुरु पितु मातु स्वामी हित बानी, बिना ही विचार करिए हित मानी, उचित की अनुचित किए विचारू, धर्म जाई सिर पातक भारू, तुम तो देहु परम सिख सोई, जो आचरत मोर भल होई। अब यहां तक तो उन्होंने समर्थन वाक्य कहा, पर एक सूत्र उन्होंने दिया, और कितने बड़े महत्व का सूत्र है। और सूत्र यह है वो कह, यद्यपि यह समझत हो नीके, तदपि हो तो परितोषण जी के, तो अब तुम विनय मोरी सुन लेहु, मुहि अनुहरत सिखावन देहु। इन शब्दों की व्याख्या कितनी गहरी है, कितना गंभीर है। मानो उनका सूत्र यह था और बड़े महत्व का सूत्र था। अगर आप ये कहते हैं, उन्होंने एक शब्द जोड़ करके मानो सब बातों का एक ऐसा संकेत भरा खंडन था, और संकेत यह था कि आप लोगों ने जो कुछ कहा है वो शब्दों को, शास्त्र के वचनों को दोहरा दिया है। आपने मुझे सामने दृष्टिगत नहीं रखा, मुझे अनुहरत, पहले आप मेरी स्थिति पर विचार कीजिए। और उन्होंने ये सूत्र दिए, वह कई सूत्र यह थे। एक तो उन्होंने यह प्रश्न किया जो आगे पूछा उन्होंने कि किसी वस्तु की श्रेष्ठता का निर्णय परिणाम से होगा कि शास्त्र के वचन से होगा। और इसका अभिप्राय यह है कि मान लीजिए किसी औषधि की बड़ी प्रशंसा आयुर्वेद के ग्रंथ में की गई हो, या आधुनिक चिकित्सा ग्रंथ में की गई हो, तो उस औषधि की प्रशंसा का जो प्रमाण है वो ग्रंथ है कि व्यक्ति है। और उसका अर्थ है अगर वह दवा किसी को दी गई और उसकी मृत्यु हो गई, तो क्या वो दवा की जो प्रशंसा है, आज भी ऐसी अनेक औषधियां हैं जो मृत्यु जीवन दायिनी मानी जाती हैं, पर किसी किसी व्यक्ति की, अनेक ऐसे व्यक्ति होते हैं कि वो औषधि का प्रयोग होते ही पेंसिलिन के विषय में प्रसिद्ध ही है, कई मृत्यु हो जाती। उसका अभिप्राय है कि औषधि का महत्व तो है, पर वो उसकी प्रामाणिकता तो व्यक्ति से जुड़ी हुई, और इसी को गीता में स्वधर्म कहा गया। और भरत यही अपने संदर्भ में ये कहते हैं कि आप लोगों ने मुझ पर दृष्टि नहीं डाला। और इसी को गोस्वामी जी ने दूसरे शब्दों में कहा कि आप धर्म की प्रशंसा करें, धर्म के शास्त्रों के वचन का उद्धरण दें। और उसके बाद वो वाक्य आता है जहां पर मीरा जी का अंतर्द्वंद था कि एक और है परिवार के प्रति मेरा कर्तव्य, और दूसरे मेरी ओर मेरे जीवन में भगवान कृष्ण के प्रति जो अविचल प्रीति है। बालापनते मीरा कीनी बालापनते मीरा कीनी, गिरधर लाल मिताई, सो तो अब छूटे नहीं छूटे लगी लगन बरी आई। उस समय उन्होंने पूछा मैं धर्म का पालन करूं कि नहीं, परिवार के कर्तव्य का पालन करूं कि नहीं।
जो एक सूत्र उन्होंने दिया था, वो बड़े महत्व का सूत्र है। वो सूत्र ये है कि जैसे आप कहीं पढ़ ले कि रोज सोते समय अंजन आंख में लगाना बड़ा उपयोगी। और एक व्यक्ति जो है का पिता ने माने कह दिया कि भाई सोते समय बेटा अंजन लगा लिया करो, और वो रोज अंजन लगा ले। पर अंजन लगाने के बाद गोस्वामी जी ने जो व्यंग्यात्मक प्रश्न किया कि नित्य आज्ञा का पालन करते हुए अंजन किसी ने लगाया और उससे पूछा गया कि क्या अंतर आया, और कह दे पहले से कम दिखाई देने लगा, तो आपकी ये जो आज्ञा पालकता है क्या बुद्धिमत्ता का परिचायक है क्या? और एक गोस्वामी जी ने कहा धर्म तो अंजन है, और वो धर्म का अंजन इसलिए है कि ईश्वर स्पष्ट रूप से मिले, दिखाई दे। धर्म का उद्देश्य ईश्वर को पाना है, धर्म साधन है। और मीरा जी से कहते हैं अंजन कहा नहर जो फूटे, बहुतक कहो कहा लो, तुलसी सोई सब भांति परमहित, पूज्य प्राण ते प्यारो, और जाते हो स्नेह राम पद, ये तो अब तो हमारो। श्री भरत का महानतम सूत्र यही था। जिस धर्म की दुहाई दी जा रही है, इस धर्म का परिणाम तो सामने है। क्या बोले? पितु सुरपुर, जिस दवा का सेवन करके पिताजी स्वर्ग चले गए, और सिया राम बन, क्या हुआ आपके धर्म से? और करण चाहो मोहिराज, वारे आपका धर्म, जो इससे ईश्वर दूर चला गया, और जिसने उस धर्म का पालन किया उसकी मृत्यु हो गई। क्या वो धर्म हो सकता है क्या? यह सूत्र, कुछ सूत्र जो दिए हैं उन्होंने, और उसी को दृष्टिगत रख करके ये कहा गया जौन हो तो जग जन्म भरत को, सकल धर्म धुरी धरण धरत। धर्म का तत्व क्या है, कौन से सूत्र है, इनकी चर्चा कल से आगे बढ़ाई जाएगी। आज बोलिए बोलिए सिया।